हम लोग जो है ना पास्ट परफेक्ट टेंस को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यू वुड सी दिस वन पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है लोगों के बीच में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव स्टडीड ओनली वन थिंग, दैट इज स्ट्रक्चर। एंड अधिकतर लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। स्ट्रक्चर के बाद जो है ना उन्होंने सिर्फ ट्रांसलेशन का मेथड पढ़ रखा है, वो भी इंडिविजुअल सेंटेंस। इंडिविजुअल बोले तो अकेले अकेले सेंटेंस का, ठीक है। समझ गए बात को। और यहाँ पे अभी आई टेल यू वन थिंग, दैट आप उस धोखे में ना रहें, इसको अकेले अकेले पढ़ने वाले विचार में ना रहें। ये कैसे चलता है आपको हम बताते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखें। कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एकदम परफेक्टली पास्ट में जाना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या है पढ़ दीजिए, क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट। अब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जनरली क्या दिख जाता है? चुका था, चुकी थी और चुके थे, ठीक है। जैसे मैं खा चुका था, वह पढ़ा चुका था, वे लोग जा चुके थे, मेहमान आ चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, मैं किताब खरीद चुका था, कुछ भी ऐसा बना सकते, ठीक है। पेशेंट मर चुका था, ये सारा क्लियर है, राइट। इसमें कोई दिक्कत? अगर सेंटेंस होता है आपका वे लोग जा चुके थे, तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? हेलो, दे हैड गॉन। बहुत सिंपल सा। हाँ, आप इस पैटर्न पे पहले ट्रांसलेशन बना के देख लो कि आपसे बनता है कि नहीं। अगर आपसे ये नहीं बने ना तो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाना है और आ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट में। ये तो याद होगा ना सबको? पंकज याद है? यस सर। हाँ, ऐसे लिखते हैं ना, मैंने नाश्ता कर लिया है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब इसको पास्ट परफेक्ट में कीजिए, क्या हो जाएगा? आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो हैज हैव की जगह पे हैड लगाना है, प्रैक्टिस आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? आई हैड गॉन टू मार्केट। हाँ, ठीक है। दे हैव कम हियर, पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? दे हैड कम हियर, बी3 कम हियर, कम का बी3 कम ही होता है, ठीक है, राइट। हाँ, आई हैव बाउट अ न्यू कार, क्या हो जाएगा? आई हैड बाउट अ न्यू कार। आई हैड बाउट अ न्यू कार, ठीक है। दे हैव सोल्ड द हाउस, दे हैड सोल्ड द हाउस। हाँ। पीपल हैव कट द ट्री, पीपल हैड, हाँ, पीपल हैड कट द ट्री। कट का कट रहता है, कटेड नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। कट जो है बताया था ना, इरेगुलर वर्ब में आता है। इरेगुलर वर्ब बोले तो क्या, जो या तो पूरा चेंज हो जाए या तो सेम रह जाए V2 V3 बनाने में, है ना। हाँ, ध्यान रखिएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट से आप पास्ट परफेक्ट बना के इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव रीड दिस बुक, पास्ट में आई हैड रीड दिस बुक, हिंदी वैसे ही कर दिए, मैं यह किताब पढ़ चुका था, करेक्ट है। हाँ, बस इतनी सी बात है। तुम यह मोबाइल तोड़ चुके हो, आई हैड यू हैव ब्रोकन दिस मोबाइल, ठीक है। अब पास्ट में कर देंगे तो यू हैड ब्रोकन दिस मोबाइल, ठीक है। ठीक है, तो तुम 10 मोबाइल तोड़ चुके हो, क्या हो जाएगा somebody? तुम 10 मोबाइल तोड़ चुके हो। यू हैड, हाँ, प्रेजेंट में बोला ना, तोड़ चुके हो। यू हैव, हाँ, यू हैव ब्रोकन 10 मोबाइल्स। अब पास्ट में कीजिए इसी को, क्या होगा? यू हैड ब्रोकन 10 मोबाइल्स, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन हैव प्रैक्टिस। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देयर इज नथिंग डिफरेंट, ये डिफ़िकल्ट इन दिस। खास करके अगर ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करना हो, एक बार में 2-2 टेंस प्रैक्टिस करो, प्रेजेंट भी पास्ट भी, प्रेजेंट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट दोनों ध्यान में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अनिमेश है?
निमेश जाग रहे, सो गया? इसका मामला गंभीर हो जाता है कभी कभी, नेटवर्क छोड़ देता है। देखो निमेश, नेटवर्क भाग गया इसका। इसका मोबाइल का नेटवर्क नहीं, इसका नेटवर्क भाग जाता है। दिक्कत इसी बात का है। हमको एक बार जो है इनके ऑफिस में कंप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, उनके घर पे कंप्लेन करना पड़ेगा कि इसका नेटवर्क भाग जाता, बगल में बिठाया कीजिए। और नेटवर्क भाग गया कि पूरा टावर ही उड़ गया। देखिए इधर। हाँ, अब यहाँ पे देखो, ये ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान काम है, अकेले अकेले, माइंड इट। लेकिन पास्ट परफेक्ट में जो असली कहानी है वो ये समझना है कि पास्ट परफेक्ट में कभी अकेले सेंटेंस नहीं बनता है। ये बात कितने लोगों को पता है? एनीवन? कैसे? पास्ट परफेक्ट कभी अकेले नहीं आता, ये बात पता है? पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता है अकेले कभी, ठीक है? पास्ट परफेक्ट जब भी आएगा तो उसके साथ एक सेंटेंस और आएगा, चाहे वो अक्सर होगा पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है? अब कैसे आएगा, आप हिंदी में समझो सेंटेंस को। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं नाश्ता कर चुका था, तो ये सेंटेंस बोला ना, मैं नाश्ता कर चुका था, इसके आगे पीछे एक सेंटेंस की और डिमांड है, ठीक है? यस सर। ये सेंटेंस खुद बताएगा, थोड़ा सा विचार करोगे तो खुद बताएगा कि कुछ तो घट रहा है, ठीक है? राइट। अब सेंटेंस पूरा कैसे होगा? जैसे बोलना मैं नाश्ता कर चुका था, इसके आगे जोड़िए या कहीं पे जोड़िए, आपके आने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था। देखो तो अब लग रहा है पूरा हुआ। हाँ, यस सर। अगर हम इसको बोलते हैं तुम्हारे आने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था, तब मैं नाश्ता कर चुका था, थोड़ा सही लग रहा है, बैलेंस, ठीक है? तो ये जब भी आएगा ना, तो इसी प्रकार से एक सेंटेंस और अपने साथ लिए हुए आएगा, ठीक है? तुम्हारे आने से पहले लोग यहाँ से जा चुके थे, ठीक है? लाइक दिस, ये ऐसे ही चलेगा, माइंड इट। पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा अपने साथ एक सेंटेंस लिए रहेगा, या तो अगर सेंटेंस पूरा नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ रेफरेंस पहले दिया गया है आपको, तभी वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। अंडरस्टूड? समझे? अभी इसी के लिए, इसी पास्ट परफेक्ट में आपको पढ़ना होता होगा एक सेंटेंस। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, याद है किसी को? ये सेंटेंस पढ़ा होगा ना पंकज, माही? यस सर। हाँ, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जा चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। हाँ, ये पढ़ा होगा, एकदम यूनिवर्सल सेंटेंस चलता है। पास्ट परफेक्ट पढ़ा हो, ये 3 सेंटेंस नहीं पढ़ा हो तो फिर पढ़ा क्या, ठीक है? तो असल में वो 3 सेंटेंस महज ट्रांसलेशन नहीं था, वो रियलिटी थी कि पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता है, समझे? गॉट दिस तान्या? समझ में आ रही बात ये वाला? यस सर। हाँ तान्या, क्लियर है? हाँ यस सर। माही, हेलो? यस सर। हाँ, समझ में आ रही बात पास्ट परफेक्ट का कथा? यस सर। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी मैंने जो सेंटेंस बोला है, बड़ा वाला सेंटेंस, दो को मिला करके, तुम्हारे आने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था, ये क्या बताता है कि बीते समय में, मतलब पास्ट में, एक नहीं 2 घटना हुई, दोनों पास्ट में हुआ, ठीक है? मान लो पिछले दिन की बात हम कर रहे हैं, और पिछले दिन मैंने 7 बजे नाश्ता किया, कोई आदमी 9 बजे आया, इसलिए मैंने बोला कि तुम्हारे आने से पहले मैं नाश्ता कर चुका था। तो दोनों में पहले कौन सा एक्शन हुआ है, 7 बजे वाला कि 9 बजे वाला? बताइए। 7 बजे। 7 बजे वाला। लेकिन मैंने पहले क्या कहा, मैं पिछले दिन की बात कर रहा हूँ, तो दोनों सेंटेंस तो है पास्ट में ही, कंफर्म है। लेकिन उस पास्ट में ज़्यादा पास्ट में कौन सा है, 7 वाला या 9 वाला? 9 वाला।
मैं बोला ज़्यादा पास्ट में है। पहले कौन हुआ? 7 बजे वाला ना, 7 बजे वाला। Yes. ठीक है, तो पास्ट में अगर 2 घटनाएं एक के बाद एक होती है तो जो पहले हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट में, याद रखना, जो पहले हुआ हो पास्ट परफेक्ट में, जो उसके बाद हुआ हो वो पास्ट इंडिफिनिट में। ये अभी कुछ समझ में आया? हेलो, सब फिर से रिपीट। चलिए फिर और एग्जांपल हम देते हैं। ठीक है, बताना है सिर्फ इतना कि कौन सा पास्ट में, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में, कौन सा पास्ट परफेक्ट में, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। ठीक है, चलो वही पुराना सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ठीक है, तो पहले पेशेंट मरा कि पहले डॉक्टर आया? पहले पेशेंट मरा। तो जब पहले पेशेंट मरा तो और डॉक्टर बाद में आया, तो पास्ट परफेक्ट में कौन सा आएगा? पेशेंट का मरना या डॉक्टर का आना? डिसाइड कीजिए। पेशेंट का मरना। ठीक है, डॉक्टर बाद में आया, वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अभी और हाँ, टीचर के आने से पहले बच्चे क्लास में आ चुके थे। तो क्लास में पहले कौन आया, टीचर की बच्चा? बच्चे लोग आए, तो वो कौन से टेंस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। अरे नींद खुल गया यार, हमने ध्यान नहीं दिया। तुम कहाँ चला गया था निमेश? कहाँ थे आप? इमरजेंसी। हाँ, क्या इमरजेंसी? ना भयानक इमरजेंसी आ गया। पीछे कूलर चल रहा, पंखा चल रहा है? पंखा यहाँ लाइन नहीं है, फिर भी हम पढ़ाया जा रहा है। तुम पंखा मिल गया, तुम्हारा नेटवर्क भाग जाता है, इमरजेंसी हो जाता है। हमें यहाँ मच्छर, हाँ यहाँ मच्छर काट रहा है। चलो बाय द वे, चलिए ठीक है, माइक बंद कर लो, ध्यान से सुनिए, पंखा का मज़ा नहीं लीजिए। ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई मीन टू टेल। चलो क्या था, हाँ और सेंटेंसेज है। ठीक है, पुलिस के आने से पहले मकान लूटा जा चुका था। कौन सा काम पहले हुआ? मकान लूटने का। तो मकान लूटने का काम जो है कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट परफेक्ट में? पंकज समझ में आ रही बात अभी? यस सर। अभी ये सेपरेट करने आ जाएगा। 2 एक्शन पास्ट में हो तो पहले कौन और बाद में कौन, बस इतना ही देखिए। ठीक है, राइट। हाँ, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारा पैसा लौटा चुका था। मांगना सर। मांगना वाला काम पहले हुआ कि लौटाने वाला काम पहले हुआ? लौटाया पहले, मांगा बाद में। ठीक है, तो जो लौटाने वाला काम था कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और है कहानी इसी में कि मतलब सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है ना, राइट, कि तुम्हारा दरवाज़ा बंद करने से पहले वह अंदर आ चुका था। तो कोई अंदर आया वो पास्ट परफेक्ट में, दरवाज़ा बंद किया वो पास्ट परफेक्ट में? इंडेफिनिट में ना। हाँ, दरवाज़ा बंद किया वो इंडेफिनिट में, और अंदर आया वो परफेक्ट में। परफेक्ट में। मेरे खाना खाने के पहले खाना ख़त्म हो चुका था। मुझे खाना खत्म। कौन सा पास्ट परफेक्ट में? परफेक्ट, खाना खत्म। खाना ख़त्म हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, और खाना खाने आप गए वो इंडेफिनिट में। कोई दिक्कत नहीं ना? नो। बस इतनी सी बात है, यही समझना है। व्हेन समबडी आस्क यू कि पास्ट परफेक्ट का क्या मामला है, तो बताइएगा क्लियर सी बात कि पास्ट परफेक्ट जो होता है, ये पास्ट में जब 2 एक्शन एक के बाद एक होता है तो जो पहला वाला एक्शन होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। गॉट इट? समझ में आएगी बात?
Yes, sir. ऑलवेज कीप इन माइंड कि पास्ट में जब दो एक्शन एक के बाद एक हो तो जो पहले हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ हो वो पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? और अगर पास्ट में सिर्फ एक ही एक्शन हुआ हो तब कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट होगा ना, सर। पास्ट इंडेफिनिट में फिर एक ही रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में ना। हम दो की बात कर रहे हैं ना अभी। वह बाजार गया एक ही है, ठीक है, राइट। तुम्हारे आने से पहले वह बाजार जा चुका था, इसमें दो बातें हैं। करेक्ट नहीं, वो बाजार चुका है ऐसा बोल सकते हैं ना। ना, बाजार मैंने क्या कहा, पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं आता है। ट्रांसलेशन के लिए चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा, वह बाजार जा चुका है अकेले आता है, पास्ट परफेक्ट नहीं आता है। तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था, ऐसे लिखा जाएगा जब भी लिखाएगा तो, ठीक है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू प्रैक्टिस दिस। हाँ, सो विल यू बी एबल टू डू दिस? ये हो जाएगा? अभी समझ में आया यहाँ तक का कंटेंट? चलिए, अब आपका काम क्या है इसमें करने के लिए, जो मैं आपको बता देता हूँ। योर वर्क, पहला काम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को चेंज करना है किस में? पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं बता रहा था, मैंने यह घर खरीदा, आई हैव बाउट दिस हाउस। मैंने यह घर खरीदा था, आई हैड बाउट दिस हाउस, ठीक है। बस ऐसे कर सकते हैं। अब ये प्रेजेंट, ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों में कर लीजिए, ठीक है। तो आपका उसी आधार पे आप पास्ट परफेक्ट भी प्रैक्टिस करोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब हो जाएगा। जब प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट प्रैक्टिस हो गई है, तब आ जाइए डायरेक्ट सेंटेंस बनाने पे पास्ट परफेक्ट में। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, ट्रेन नहीं जा चुकी थी। हैड द ट्रेन लेफ्ट, क्या ट्रेन जा चुकी थी। हैड द ट्रेन नॉट लेफ्ट, क्या ट्रेन नहीं जा चुकी थी। समझे एवरीवन? ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। Yes, sir. हाँ, पहले सिंपल कर लो, सिंपल कर लेने के बाद आपका अगले स्टेज पे हम लोग आएंगे, ठीक है। अब अगला स्टेज क्या है, इसे कैसे आ गया? हाँ, अगला स्टेज क्या है वो ये देख लीजिए, ये दिख रहा है बिफोर और आफ्टर का मामला यहाँ पे। हाँ, Yes, sir. कलम चला गया, तभी कहें कि कुछ तो कम गया। प्लस हैड प्लस मीटिंग। हाँ, मैंने इसका ये पैटर्न बनाया है। एक मिनट लाइन पर रहिए, कलम कहाँ चला गया, आ गया, दिख रहा है? देखिए Yes, sir. मामला क्या है यहाँ पे। अगर मान लो बिफोर से, वो जो पहले वाला था जिसमें हिंदी में पहले लगा रहे थे, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, मेरे जाने से पहले ट्रेन जा चुका था, ये सब रहे ना, पहले लगा हुआ हिंदी वाला, तब ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। Object. हाँ, क्लियर है? Yes, sir. ये चलेगा, ठीक है। अभी अब सेंटेंसेज वैसा ही देख लो, नीचे में एग्जाम्पल लिखा गया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हिंदी क्या होगा? डॉक्टर आने से पहले पेशेंट। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जा चुका था, मतलब पेशेंट मर चुका था। हाँ, आप हिंदी जब करोगे, देखो इंग्लिश लिखा गया है पेशेंट से, लेकिन हिंदी करोगे किधर से? डॉक्टर से, ठीक है ना। हिंदी इधर से लेकिन इंग्लिश इधर से, यही है। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा ऐसा उल्टा मामला होता दोनों का। द ट्रेन हैड कम बिफोर द पैसेंजर्स केम, क्या होगा हिंदी? इधर से शुरू कीजिए, इधर से। पैसेंजर आने से पहले ट्रेन जा चुकी हाँ, है। द पैसेंजर्स के आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, हो गया। आई हैड टॉट दिस चैप्टर बिफोर यू आस्क्ड, क्या होगा हिंदी?
तुम्हारे पूछने से पहले मैं ये पढ़ा चुका था। तुम्हारे पूछने से चैप्टर पहले मैं पढ़ा चुका। पढ़ा चुका था। मैं चैप्टर पढ़ा चुका था। नेक्स्ट बताइए। गेस्ट आने से पहले सीमा घर को सजा चुकी थी। हाँ, सीमा है डेकोरेटेड द हाउस बिफोर द गेस्ट केम। मेहमान आने से पहले सीमा ने घर को सजा दिया था, सजा चुकी थी। हो गया। He had finished all his works before his boss asked him. क्या होगा हिंदी? बॉस के पूछने से पहले हाँ, उसने सारा काम कर चुकी, वह सभी खत्म कर चुका था। खत्म कर चुका था, ठीक है। चलिए लास्ट वाले का। I saw it with you. हाँ, I had bought the book before I saw it with you। तो यहाँ it जो है ना, it किसके लिए यूज किया गया है? मैं किताब के लिए, सॉरी, किताब के लिए। साइट मतलब हाँ, हाँ, मैं यह किताब तुम्हारे पास देखने से पहले खरीद चुका था। समझे? मैंने यह किताब तुम्हारे पास देखने से पहले खरीद चुका था। ठीक है। कहने का मतलब कि तुमने इसे खरीदा उससे पहले मैंने खरीद लिया था। समझे? ये चीज़ लिखी गई है। अब इसी बेस पे आपको सेंटेंसेस बनाना होगा। बन जाएगा एवरीवन? यस सर। हाँ, थोड़ा सा देखो, इसमें सेंटेंस हिंदी में लिखने में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप सिचुएशन ऐसा बना करके सोचिए, आपको मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट सच सेंटेंसेज, राइट। हाँ, नहीं बोलते वो दुकान खुलने से पहले भिखारी आ चुके थे, गांव बसने से पहले लुटेरे आ चुके थे। ठीक है, राइट। टिकट, ये फिल्म लगने से पहले लोग टिकट खरीद चुके थे। ऐसा ऐसा विचार कीजिए, मिलेगा। करेक्ट है। ट्रेन आने से पहले आदमी सुसाइड करने के लिए ट्रैक पे आ चुका था। ठीक है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू दिस। बहुत बढ़िया से फिर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं एवरीवन प्रॉपरली। चलो, ये सेंटेंस आप कम से कम 10 सेंटेंस कर लिख करके तैयार करो। टुमारो प्रिपेयर एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। फाइन, सब लोग। और फिर सबको उसका हिंदी भी बताना होगा। जो भी आप लिखेंगे यू विल हैव टू राइट हिंदी ऑल्सो। ग्रुप में कोई नहीं भेजेगा एट द टाइम ऑफ क्लास। जब क्लास शुरू हो जाएगा ना, तब मैं आपको भेजने के लिए कहूँगा, क्योंकि ग्रुप में भेज दीजिएगा, बाकी सब छाप लेगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है। ठीक है सर, क्या बोल सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर से बोलिए ना। नहीं, क्या हो गया? सुनाई नहीं यार, इधर तो नेटवर्क ठीक है। वो सर मेरा नहीं सर, वो लगता है मेरा वाईफाई थोड़ा सा ठंडा चल रहा है, इसीलिए थोड़ा फिर से बोलिएगा तो क्या बोल रहे। अरे ठीक है, आई मीन टू टेल कि इसी तरह का, इसी पैटर्न पे 10 सेंटेंस कम से कम कल लिखना है। ठीक है, माई अंडरस्टूड। हाँ, और लिख करके उसको रखना है, क्योंकि क्लास शुरू होगा तो मैं उसका फ़ोटो मुझे चाहिए होगा ग्रुप में शुरू होने के बाद। और साथ में सिर्फ इंग्लिश लिखना है, ट्राई टू राइट ओनली इंग्लिश। बाद में हम आपसे हिंदी पूछेंगे, तो इससे मालूम हो जाएगा कि भाई आपने किस तरह से दिमाग लगाया है। ठीक है, किताब वगैरह से नहीं लिखो, खुद से विचार करो कि हम खुद से बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, राइट, बहुत बढ़िया बनेगा। ट्राई दिस। ठीक है, कोशिश कीजिए। लाइट इधर नहीं आया है तो क्लास अब लंबा नहीं खींच पाएंगे हम। ठीक है, हमारा इन्वर्टर होमवर्क क्या मिला? होमवर्क में राइटिंग 10 सेंटेंसेस विद दिस वन। इससे 10 सेंटेंस लिखना है। टुमारो वंस अगेन वी विल हैव सिचुएशनल कन्वर्सेशन। कल फिर कहानी सिचुएशनल कन्वर्सेशन का। हाँ नहीं, कल शनिवार है ना। हाँ, जितने लोग आज थे, वन मोर थिंग। चलो, तो अभी कहानी हम बताए थे आपको क्या है, इसको रुकने के बाद।